हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड। द इम्प मीन्स होता है एक शैतान और द पीजेंट्स ब्रेड, पीजेंट मीन्स किसान और ब्रेड मतलब उस किसान की रोटी। तो चैप्टर का नाम है द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड मीन्स छोटा शैतान, एक शैतान और एक किसान की रोटी। तो शैतान और किसान की रोटी के बीच की बात है वो यहाँ पे बताई जा रही है। तो एक शैतान जो होता है जो किस प्रकार से एक जो किसान है उसकी रोटी को चुराता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर जैसे जब तक किसान संतुष्ट रहता है उसके अंदर का जो जानवर है वो बाहर नहीं आता, लेकिन जब वो शैतान उसको धीरे धीरे असंतुष्ट बनाता जाता है तो किस प्रकार से वो उस आदमी के अंदर के शैतान को, उसके अंदर के जानवर को बाहर निकाल के लाता है, उसके ऊपर इस स्टोरी को नरेट किया गया है। कार्ल लियो टॉलस्टॉय का ये चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। देखो, A poor peasant went off early one morning to plow, taking with him for his breakfast a piece of bread. कि a poor peasant, एक गरीब किसान है, वो went off गया early one morning, एक सुबह जल्दी, to plow मतलब खेत जोतने के लिए, हल जोतने के लिए, taking with him अपने साथ लेके जाते हुए for his breakfast अपने ब्रेकफास्ट को, अपना जो सुबह का नाश्ता होता है, piece of bread, एक piece of bread मतलब एक रोटी को लेके जाते हुए। तो अपने नाश्ते के लिए एक रोटी को लेकर के एक गरीब किसान है वो एक सुबह जल्दी हल जोतने के लिए गया। तो वो अपने ब्रेकफास्ट में एक पीस ऑफ ब्रेड मतलब एक रोटी को लेकर के, वो रोटी लेता है ब्रेकफास्ट में, तो वो लेकर के गया। ही गोट हिज प्लाउ रेडी, पुट हिज कोट राउंड द ब्रेड, हीड इट अंडर ए बुश एंड स्टार्टेड वर्क। कि ही गोट हिज प्लाउ रेडी, उसने अपना जो प्लाउ मतलब अपना जो हल था उसको तैयार किया। पुट हिज कोट राउंड द ब्रेड, और अपना जो कोट था उसको राउंड द ब्रेड मतलब रोटी के ऊपर लपेट दिया, उसने राउंड कर दिया। हिड इट अंडर ए बुश, एक बुश मतलब एक झाड़ी के अंदर उसको छिपा दिया। एंड स्टार्टेड वर्क, और काम करने लग गया। किसको छुपाया? अपनी जो ब्रेड थी, अपनी जो रोटी थी उसको कोट में लपेट करके उसको छुपा दिया। आफ्टर वाइल व्हेन हिज हॉर्स वाज टायर्ड एंड ही वाज हंग्री द पिजन स्टॉप्ड प्लगिंग। तो आफ्टर वाइल मतलब थोड़ी देर के बाद में, व्हेन हिज हॉर्स वाज टायर्ड, जब उसका घोड़ा टायर्ड मतलब थक गया था, एंड ही वाज हंग्री, और जब वो भूखा हो गया था, मतलब थोड़ी देर के बाद में जब उसका घोड़ा थक गया था, एंड ही वाज हंग्री, और जब वो भूखा हो गया था, उसको भूख लग गई थी। द पेजेंट स्टॉप, तो जो पेजेंट था वो प्लगिंग मतलब जो उसने जो खेत जोत रहा था उसको उसने रोक दिया, उसको बंद कर दिया उस किसान ने। Let the horse loose to feed and went to get his coat and his breakfast. कि let the horse loose to feed, उस हॉर्स को फीड करने के लिए, खाने के लिए, लूज मतलब ढीला छोड़ दिया था उसने। मतलब लेट होता है परमिशन दे देना होता है वैसे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे है कि let the horse loose मतलब उस हॉर्स को, घोड़े को ढीला छोड़ दिया। to feed चढ़ने के लिए, उसको भी भोजन करने के लिए, चढ़ने के लिए उस घोड़े को उसने ढीला छोड़ दिया मतलब उसको खोल दिया। and went to get his coat एंड हिज ब्रेकफास्ट, और अपना जो कोट है और अपना जो ब्रेकफास्ट लेने के लिए वो गया। तो उसको भी भूख लगी थी तो वो भी अपना कोट और अपना जो ब्रेकफास्ट है वो लेने के लिए गया, और उस घोड़े को भी उसने चढ़ने के लिए छोड़ दिया। ही लिफ्टेड द कोट बट द ब्रेड वॉज गॉन। ही लिफ्टेड द कोट, उसने कोट को उठाया क्योंकि कोट के अंदर रोटी थी। बट द ब्रेड वॉज गॉन, लेकिन जो उसकी ब्रेड थी, रोटी थी, वो गायब थी। ही लुक्ड एंड लुक्ड, टर्न द कोट ओवर एंड शुक इट बट द ब्रेड वॉज गॉन। कि ही लुक्ड एंड लुक्ड, उसने देखा और देखा, उसने बार बार देखा। टर्न द कोट ओवर, उसने ऊपर से मतलब उस कोट को टर्न किया, मोड़ा, उसको पलटा। एंड शुक इट, उसको हिलाया। बट द ब्रेड वॉज गॉन, लेकिन जो ब्रेड थी, जो रोटी थी, वो चली गई थी, गायब हो गई थी। द पिजन कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल, और जो पिजन था, जो किसान था, वो कुडंट अंडरस्टैंड, वो उसको समझ नहीं सका। दिस, इसे, एट ऑल मतलब उस चीज को, जो रोटी गायब हो गई थी, इस बात को वो किसान था वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। दैट स्ट्रेंज ही थॉट, उसने सोचा कि दैट स्ट्रेंज, कि ये एकदम विचित्र चीज थी, एकदम अजीब बात थी। आई सा नो वन येट समवन हैज बीन हियर एंड हैज टेकन द ब्रेड। तो उसने सोचा कि आई सा नो वन, मैंने किसी को भी नहीं देखा, येट फिर भी समवन हैज बीन हियर, कि कोई यहाँ पे था, कोई यहाँ पे आया है, एंड हैज टेकन द ब्रेड, और वो मेरी ब्रेड को लेके गया, मतलब मेरी रोटी को लेके गया है। तो मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन कोई तो यहाँ पे आया है और रोटी को लेके गया है, ऐसा वो सोच रहा था। It was an imp who had stolen the bread. It was an imp. ये एक इम्प था, एक छोटा शैतान था। Who had stolen the bread, जिसने उस ब्रेड को चुराया था, रोटी चुरा ली थी। वो एक इम्प था, एक छोटा शैतान था। इम्प मीन्स छोटा शैतान होता है, शैतान को लेकर के बताते हैं। तो
इट वॉज एन इम्प हु हैड स्टोलन द ब्रेड, की ये एक छोटा शैतान था, हु हैड स्टोलन द ब्रेड, वापस से लाइन रिपीट हुई है, जिसने ब्रेड को, रोटी को चुरा लिया था। वाइल द पीजेंट वॉज प्लगिंग, जब किसान, प्लगिंग मतलब जब किसान खेत जोत रहा था, हल जोत रहा था। एंड एट दैट मोमेंट ही वॉज सिटिंग बिहाइंड द बुश वेटिंग टू हियर द प्लीजेंट स्वेयर एंड कॉल ऑन द नेम ऑफ द डेविल। एंड एट दैट मोमेंट, और उस मोमेंट मतलब उस शैतान ने रोटी चुराई थी जब किसान हल जोत रहा था। एंड एट दैट मोमेंट, और उस मोमेंट पे, उस क्षण, ही वॉज सिटिंग बिहाइंड द बुश, वो उस बुश के झाड़ी के पीछे बैठा हुआ था। वेटिंग टू हियर द पीजेंट स्वेयर, उस वेटिंग मतलब इंतजार कर रहा था, टू हियर सुनने के लिए, द पीजेंट स्वेयर, उस पीजेंट की, किसान की जो स्वेयर मतलब जो कसम होती है, स्वेयर मीन्स तो, लेकिन यहाँ पे आया है नाम गाली के लिए, जो स्वेयर है वो यहाँ पे गाली है, स्वेयर मीन्स कसम नहीं है। तो वो झाड़ी के पीछे बैठा हुआ था, वेटिंग टू हियर, सुनने का इंतजार करते हुए, द पीजेंट स्वेयर मतलब उस किसान की जो गाली है उसको सुनने का इंतजार करते हुए। एंड कॉल ऑन द नेम ऑफ द डेविल, और उस डेविल का, शैतान का जो नाम है वो लिए जाने का और गाली को सुनने के इंतजार करते हुए वो जो डेविल था, वो जो इम्प था, वो बुश के पीछे बैठा हुआ था, झाड़ी के पीछे है वो बैठा हुआ था, क्योंकि वो चाहता था कि वो कुछ उल्टा पुल्टा बोले, कुछ मतलब बुरी चीजें, गलत बातें वो बोले, तो इस बात का वो इंतजार कर रहा था। द पीजेंट वॉज सॉरी टू लॉस हिज ब्रेड बट इट कैन नॉट बी हेल्प, सेड ही। तो द पीजेंट वॉज सॉरी, जो पीजेंट था वो सॉरी मतलब दुखी था, टू लॉस हिज ब्रेकफास्ट, अपने ब्रेकफास्ट के खो जाने से, अपने नाश्ते के खो जाने से जो पीजेंट था, किसान था, वो दुखी था। बट लेकिन इट कैन नॉट बी हेल्प, कि इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है, इसमें कोई भी चीज है वो बस में नहीं है, ये कुछ भी नहीं किया जा सकता इसमें, सैड ही, उसने कहा। तो उसने कुछ भी गलत बात नहीं बोली, उसने सिर्फ इतना ही बोला कि इट कैन नॉट बी हेल्प, कि इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। आफ्टर ऑल आई शैल नॉट डाई ऑफ हंगर, कि आफ्टर ऑल आखिरकार, खैर, आई शैल नॉट डाई ऑफ हंगर, मैं भूख से नहीं मरूंगा। नो डाउट, निसंदेह है। Whoever took the bread needed it, कि whoever took the bread, जिसने भी इस ब्रेड को लिया, जिसने भी रोटी ली थी, needed it, उसको इसकी आवश्यकता थी, मतलब रोटी की आवश्यकता उसको थी, जिसने भी उस रोटी को चुराया। May it do him good, कि may it do him good मतलब वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है इस बात के लिए, जैसे विश वगैरह होती है उसमें may का यूज किया जाता है, तो may it do him good, कि भगवान उसका भला करे, उस रोटी से उसका भला करे, उसकी भूख को शांत करे, ऐसा वो बोलता है। He went to the well, had a drink of water and rested for a while. He went to the well, वो कुएं पे गया, had a drink of water, और पानी पिया, and rested for a while, और थोड़ी देर के लिए उसने रेस्ट किया, आराम किया। Then he caught his horse, fastened it to the plow and began plowing again. Then फिर he caught his horse, उसने अपने जो घोड़ा था, जो horse था, उसको caught मतलब पकड़ा, अपने घोड़े को पकड़ा। Fastened it to the plow, और plow के मतलब हल के उसको fasten होता बांधना, तो हल से उसे बांधा। एंड बिगन प्लाइंग अगेन, और दोबारा से वो हल जोतना है वो उसने शुरू किया। द इम्प वॉज अपसेट बिकॉज ही हैड नॉट मेड द पीजेंट डू रॉन्ग एंड ही वेंट टू द डेविल हिज मास्टर टू रिपोर्ट व्हाट हैड हैपेंड। द इम्प वॉज अपसेट, कि जो इम्प था, जो छोटा शैतान था, वो अपसेट हुआ, वो परेशान हुआ, बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट मेड द पीजेंट डू रॉन्ग, वो उस पीजेंट से, उस किसान से कुछ गलत नहीं करवा पाया था, क्योंकि वो कुछ गलत बोला ही नहीं, वो तो बस भगवान का नाम लेकर के उसने छोड़ दिया, तो उस किसान से वो कुछ गलत नहीं करवा पाया, इसलिए जो इम्प था वो अपसेट हुआ, परेशान हुआ। एंड ही वेंट टू द डेविल, और वो डेविल के पास में गया, उस अपना जो उसका जो मास्टर था, उसका जो मालिक था, उस डेविल के पास में, उस शैतान के पास में गया, टू रिपोर्ट देने के लिए, सूचना देने के लिए, व्हाट हैड हैपेंड, जो भी घटित हुआ था उसकी सूचना देने के लिए वो अपने मास्टर डेविल के पास में गया। He came to the devil and told how he had taken the pigeon's bread and how the pigeon, instead of swearing, had said, "May it do him good." He came to the devil, वो डेविल के पास में आया, वो शैतान के पास आया, and told, और उसको बताया, how he had taken the pigeon's bread, कि किस प्रकार से he had taken, उसने ली थी, the pigeon's bread, उस किसान की रोटी को उसने किस प्रकार से लिया था, किस प्रकार से किसान की रोटी को चुराया था, वो बात उसको बताई। एंड हाउ द पीजेंट, और किस प्रकार से उस पीजेंट ने, किसान ने, इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, गाली देने की बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, स्वेरिंग यानी गाली देने की बात आ रही है, तो गाली देने के बजाय हैड सेड, उसने कहा, मे इट डू हिम गुड, कि भगवान उसका भला करे, उसका अच्छा हो, ये बात उसने बोली गाली देने की बजाय। द डेविल वॉज एंग्री एंड रिप्लाइड, जो डेविल था वो एंग्री हुआ, क्रोधित हुआ, एंड रिप्लाइड, उत्तर दिया, इफ द मैन गॉट द बेटर ऑफ यू, इट वॉज योर ओन फॉल्ट, यू डोंट अंडरस्टैंड योर बिजनेस,
कि इफ यदि द मैन गॉट द बेटर ऑफ यू, कि यदि एक आदमी ने, अगर आदमी ने तुमसे अच्छा किया, अगर एक आदमी ने तुम्हें हरा दिया, तो इट वॉज योर ओन फॉल्ट, ये तुम्हारी ओन फॉल्ट मतलब खुद की फॉल्ट है, तुम्हारी खुद की गलती थी। अगर किसी आदमी ने तुमसे बेटर किया, अगर किसी आदमी ने तुमसे अच्छा किया, एक आदमी ने अगर तुम्हें हरा दिया, तो इट वॉज योर ओन फॉल्ट, ये तुम्हारी खुद की फॉल्ट थी, ये तुम्हारी खुद की गलती थी। यू डोंट अंडरस्टैंड योर बिजनेस, तुम अपने बिजनेस को नहीं समझ सकते, तुम अपने बिजनेस को, अपने काम को नहीं समझते हो, तुम्हें अपना काम नहीं आता है। मतलब इफ द peasants एंड देयर वाइफ्स डू दैट काइंड ऑफ थिंग वी शैल बी लॉस्ट, कि इफ यदि द peasant एंड देयर वाइफ्स, कि यदि जो peasants है, जो किसान है, और उनकी जो वाइफ्स है, उनकी जो पत्नियां हैं, डू दैट काइंड ऑफ थिंग, कि इस प्रकार की चीजें अगर वो करेंगे, अगर किसान और उनकी जो पत्नियां हैं वो अगर ऐसा काम करेंगे, तो वी शैल बी लॉस्ट, हम लॉस्ट हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम सब कुछ खो देंगे। द मैटर कांट बी लेफ्ट लाइक दैट, कि द मैटर, ये जो मैटर है, ये जो मामला है, वो कांट बी लेफ्ट, छोड़ा नहीं जा सकता, लाइक दैट, इस प्रकार से इस मामले को छोड़ा नहीं जा सकता। गो बैक एट वंस एंड मेक थिंग्स राइट, कि गो बैक एट वंस, एट वंस यानी तुरंत ही, गो बैक वापस जाओ, एंड मेक थिंग्स राइट, और चीजों को सही करो। इफ इन 3 years यू डोंट गेट द बेटर ऑफ दैट peasant, आई विल हैव यू थ्रोन इनटू होली वाटर, कि इफ यदि इन 3 years, यदि 3 सालों में, 3 वर्षों में, यू डोंट गेट द बेटर ऑफ दैट peasant, कि यदि तुम बेटर नहीं कर पाए ऑफ दैट peasant, उस किसान से अगर तुम जीत नहीं पाए, अगर उस किसान से अच्छा काम तुम नहीं कर पाए, तो आई शैल हैव यू थ्रोन, तो मैं तुम्हें फेंक दूंगा, थ्रोन यानी फेंक दूंगा, इनटू होली वाटर यानी पवित्र जल के अंदर मैं तुम्हें फेंक दूंगा। अपवित्र जल होता है वो शैतानों के लिए खतरनाक होता है, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें पवित्र जल में फेंक दूंगा। द इम्प वॉज फ्राइटेंड, अब जो शैतान था वो फ्राइटेंड मतलब भयभीत हुआ। He hurried back to the earth thinking how he could make up for his mistake. He hurried back to earth, वो hurried back मतलब शीघ्रता से वापस गया, to earth पृथ्वी के ऊपर वो शीघ्रता से गया, thinking सोचते हुए कि how he could make up, कि किस प्रकार से he could make up, वो मेकअप कर सकता था, क्षतिपूर्ति कर सकता था, मेकअप मीन्स होता है क्षतिपूर्ति, for his mistake, कि अपनी गलती की क्षतिपूर्ति वो कैसे कर सकता था, ये सोचते हुए वो पृथ्वी पे शीघ्रता से वापस आया। He thought and thought, वो सोचता रहा, and at last he thought of a good plan, और at last, और अंत में he thought, उसने सोचा of a good plan, एक अच्छे प्लान, एक अच्छी योजना के बारे में उसने सोचा। He changed himself into a working man and went to work with the poor peasant. He changed himself, उसने अपने आप को चेंज किया, अपने आप को मतलब अपने आप को परिवर्तित कर लिया, into a working man, एक वर्किंग मैन के अंदर, एक मजदूर के रूप में उसने अपने आप को चेंज किया। And went to work with the poor peasant, and went गया to work काम करने के लिए with the poor peasant, उस poor peasant के साथ, उस गरीब किसान के साथ वो काम करने लग गया, काम करने के लिए गया। The first year he advised the peasant to sow corn in a yellow lying damp place. The first year कि पहले वर्ष में he advised the peasant, उसने उस किसान को एडवाइस दी, सलाह दी, to sow यानी बोने की, corn in a low lying damp place, तो एक लो मतलब नीचे, लाइंग डैम्प पैलेस मतलब नम भूमि में, तो उसने उस किसान को एक नीची नम भूमि के अंदर, कौन मतलब अनाज को बोने की सलाह है वो दी। सो यानी बोना, कौन यानी अनाज, और कहाँ पे, नीची एक नम भूमि में, डैम्प प्लेस होता है नम भूमि, तो नीची नम भूमि में उसने अनाज को बोने के लिए किसान को एडवाइस दी, सलाह दी। द peasant took his advice and sowed there. द peasant, उस किसान ने took his advice, उस एडवाइस को, उस सलाह को लिया, एंड शोड देयर, और वहां पे बो दिया, मतलब अपनी जो फसल थी वो वहां पे बो दी थी। द ईयर हैपन टू बी ए वेरी ड्राई वन, एंड द क्रॉप्स ऑफ द अदर peasants वर ऑल बर्न अप बाय द सन, तो द ईयर, जो साल था वो हैपन टू बी ए वेरी ड्राई वन, तो जो साल था वो बहुत ही ड्राई वन मतलब बहुत ही सूखा प्रतीत हुआ था, वो साल बहुत सूखा रहा था। एंड द क्रॉप्स ऑफ द अदर peasant, और दूसरे peasants की, दूसरे किसानों की जो क्रॉप थी, जो फसल थी, वह ऑल बर्न अप बाय द सन, वो धूप के अंदर, सन के अंदर वो बर्न अप मतलब जल गई थी, क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी रही थी, वो सूखा रहा था, बारिश हुई नहीं, तो अन्य किसानों की जो फसलें थी, जो उन दूसरे किसानों की जो क्रॉप्स थी, जो फसलें थी, वो सारी धूप के अंदर बर्न अप हो गई, जल गई। बट लेकिन द पुअर peasant's corn, लेकिन जो पुअर peasant का, जो गरीब किसान का जो कॉर्न था, अनाज था, वो ग्रू मतलब वो बढ़ा, ग्रू थिक एंड टाल एंड हैवी विद ग्रेन, तो जो पुअर peasant का जो कॉर्न था, अनाज था, वो बढ़ा कैसे, थिक एकदम घने रूप में, एंड टाल लंबा, एंड हैवी विद ग्रेन, और बहुत ही भारी अनाज के साथ में, मतलब उसके बहुत ही ज्यादा जो घनी
लंबी और जो हैवी विद ग्रेन मतलब बहुत अधिक मात्रा में अनाज जो है वो उसको प्राप्त हुआ। नॉट ओनली हैड ही इनफ ग्रेन टू लास्ट हिम फॉर द होल ईयर बट ही हैड ऑल्सो मच टू स्पेयर, कि नॉट ओनली हैड ही इनफ ग्रेन ऑफ लास्ट हिम, कि नॉट ओनली न केवल हैड वो रखता था इनफ ग्रेन पर्याप्त जो ग्रेन था अनाज था, टू लास्ट हिम फॉर द होल ईयर, कि पूरे वर्ष के लिए न केवल उसके पास में पर्याप्त अनाज था, द होल ईयर की बात आ रही है कि पूरे वर्ष के लिए न केवल उसके पास में पर्याप्त रूप से अनाज था, ही हैड ऑल्सो मच टू स्पेयर, स्पेयर मतलब बचना, बट लेकिन ही हैड ऑल्सो वो रखता था, क्या रखता था, मच टू स्पेयर, स्पेयर मतलब उसके पास में बचा हुआ भी बहुत सा अनाज था, मतलब पूरे साल के लिए खुद के लिए तो पर्याप्त अनाज था ही, लेकिन बचा हुआ अनाज भी बहुत अधिक था, दूसरों को देने के लिए भी उसके पास में अनाज है वो बच गया था। द नेक्स्ट ईयर द इम्प एडवाइज द पिजन टू सो ऑन द हिल एंड इट हैपेंड टू बी ए वेट समर, कि द नेक्स्ट ईयर अगले साल क्या हुआ, द इम्प एडवाइज द पिजन, जो इम्प था जो छोटा शैतान था उसने एडवाइस दी, सलाह दी द पिजन किसान को, टू सो बोने के लिए ऑन द हिल पहाड़ी के ऊपर, कि अगले वर्ष उस छोटे शैतान ने किसान को पहाड़ी पे बोने की सलाह दी। एंड इट हैपन टू बी वेट समर, और ये एक वेट समर एक नम जो गर्मी का टाइम था वो हैपन हुआ, मतलब बहुत ही नमी रही, बारिश है वो ज्यादा हो गई थी, तो वो जो समर टाइम था जो ग्रीष्म ऋतु थी वो बहुत ही वेट रही थी, नम रही थी। Other people's corn was beaten down and the ears did not fill, but the pigeons' crop on the hill was a fine one. Other people's corn, कि दूसरे लोगों की जो अनाज था, जो दूसरे लोगों की जो कॉर्न थी वो बीटन डाउन, वो एकदम बीटन डाउन मतलब वो गिर गई थी, एंड ईयर्स डिड नॉट फिल, और उसके जो ईयर्स मतलब उसकी जो फसल में जो बालियां होती हैं, बालियां मतलब जो मतलब फली वगैरह लगती है, कोई फसल होती है तो उसमें जो फली होती है जहाँ पे अनाज लगता है जिस फली के अंदर, तो वो जो बालियां थी वो डिड नॉट फिल, वो फिल नहीं हुई, वो भरी नहीं, और वो पहले ही अनाज था वो गिर गया था वर्षा की वजह से। बट लेकिन द पिजन्स कोट, जो पिजन की जो क्रॉप थी, जो किसान की जो फसल थी, ऑन द हिल पहाड़ी के ऊपर जो किसान की फसल थी वो जो फाइन वन, वो अच्छी फसल थी। ही हैड मोर ग्रेन टू स्पेयर देन बिफोर, उसके पास में पहले की बजाय, देन बिफोर मतलब पहले की बजाय भी बहुत अनाज है वो बचा, मोर ग्रेन टू स्पेयर मतलब अत्यधिक अनाज बच गया था। सो दैट ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद इट ऑल, कि सो दैट जिससे कि ही डिड नॉट नो वो नहीं जान पाया कि व्हाट टू डू विद इट ऑल, कि इन सबसे क्या किया जाए, इतना भी उसको पता नहीं था, वो ये नहीं जान पाया कि इस बचे हुए अनाज का मैं क्या करूं, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा अनाज है वो बच गया था। Then the imp showed the peasant how he could crush the grain and make vodka from it. तो देखो क्या बताया कि then फिर the imp showed the peasant, उस imp ने, शैतान ने उस peasant को शो किया, दिखाया कि how he could crush the grain, कि किस प्रकार से वो ग्रेन को, अनाज को पीस सकता था, and make vodka from it, और इससे वो वोडका बना सकता था। वोडका जो कि एक बियर होती है, एक टाइप से वाइन होती है, तो वो वोडका इससे बना सकता था, और कैसे वो अनाज को पी सकता था, और एक प्रकार की जो शराब होती है वोडका होती है वो उसको बना सकता था। एंड द पिजेंट मेड वोडका एंड बिगन टू ड्रिंक इट हिमसेल्फ एंड टू गिव इट टू हिज फ्रेंड्स। एंड द पिजेंट, और फिर क्या हुआ, उस पिजेंट ने, किसान ने, मेड वोडका, वोडका बनाई, एंड बिगन टू ड्रिंक इट, और उसको पीना शुरू किया, हिमसेल्फ खुद ही, मतलब खुद उसने उसको पीना शुरू कर दिया, एंड टू गिव इट टू हिज फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को भी देना शुरू कर दिया। अब ये जो गलत लत है वो लत लग गई थी, इसके बाद में उस इम्प का मकसद यही था, उस इम्प ने यही सोच रखा था कि इसको किस प्रकार से गलत आदत में डाला जाए, तो उसने यहाँ पे गलत आदत उस किसान को डाल दी थी। तो इस प्रकार से उसने अपना जो वोडका पीना शुरू कर दिया और अपने मित्र को भी देना शुरू कर दिया। इस प्रकार से द इम्प वेंट टू द डेविल हिज मास्टर एंड क्लेम्ड प्राउडली दैट ही हैड नाउ सक्सीड वेयर ही हैड फेल्ड बिफोर। तो इसलिए द इम्प वेंट टू द डेविल, जो इम्प था, जो छोटा शैतान था, वो डेविल के पास गया, हिज मास्टर जो कि उसका मालिक था, एंड क्लेम प्राउडली, और प्राउडली मतलब एकदम गर्व के साथ में उसने क्लेम किया, दावा किया, दैट की ही हैड नाउ सक्सीडेड, कि अब वो सक्सीड हो गया, अब वो सफल हो गया था, वेयर ही हैड फेल्ड बिफोर, जहां पे वो पहले, बिफोर यानी पहले, फेल यानी असफल, कि जहां वो पहले असफल हो गया था अब वो सफल हो गया, उस बात में वो सफल हो गया था। तो ऐसा उसने दावा किया। द डेविल सेड दैट ही वुड कम एंड सी फॉर हिमसेल्फ। द डेविल सेड, उस डेविल ने, उस शैतान ने कहा कि ही वुड कम, वो आएगा, एंड सी फॉर हिमसेल्फ, और वो खुद ही आकर के देखेगा। ऐसा उसने बोला, उस शैतान ने, डेविल ने।
He came to the peasant's house and saw that the peasant had invited his wealthy friends and was giving them drinks. कि he came to the peasant's house, वो peasant के घर में आया, किसान के घर आया, and saw, देखा, that कि the peasant had invited his wealthy friend, कि उस peasant ने अपने wealthy friend, अपने जो धनी मित्र हैं उनको invite किया था, उनको आमंत्रित किया था, and was giving them drinks, और उनको drink दे रहा था, उनको वोडका सर्व कर रहा था. His wife was offering the drink to the guest, उसकी जो वाइफ है वो गेस्ट को, उन मेहमानों को ड्रिंक ऑफर कर रही थी, वो जो वोडका थी वो ऑफर कर रही थी, पेश कर रही थी. एंड एज शी टुक इट राउंड शी फेल अगेंस्ट द टेबल एंड ए ग्लास फुल स्प्लेश्ड ऑन टू द फ्लोर. एंड एज, और जैसे ही शी टुक इट राउंड, वो मुड़ी, जैसे ही शी टुक इट राउंड मतलब जैसे ही वो टर्न लिया उसने, जैसे ही वो राउंड हुई, गोल घूमी, शी फेल अगेंस्ट द टेबल, तो वो टेबल से वो टकरा गई थी. अगेंस्ट द टेबल मतलब टेबल से वो टकरा गई थी. शी फेल मतलब वो गिर गई थी, तो टेबल से टकरा करके वो गिर गई. एंड एक ग्लास फुल, और एक भरा हुआ जो ग्लास फुल मतलब एक भरा हुआ जो गिलास था वो प्लेस्ड मतलब बिखर गया था ऑन टू द फ्लोर. तो फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर एक भरा हुआ गिलास था वो स्प्लैश मतलब बिखर गया था, मतलब जो शराब उस गिलास के अंदर थी वो बिखर गई थी, नीचे फ्लोर पे गिर गई थी. अब देखो पिजेंट का डायलॉग आता है. द पिजेंट स्पोक एंग्रीली टू हिज वाइफ, उस पिजेंट ने स्पोक बोला, एंग्रीली मतलब क्रोधित होकर के, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी से क्रोधित होकर के उस पिजेंट ने बोला, व्हाट आर यू डूइंग यू फुलिश वुमेन, कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो, यू फुलिश वुमेन, तुम बेवकूफ वुमेन औरत क्या कर रही हो. डू यू थिंक, क्या तुम सोचती हो, दैट की दिस गुड ड्रिंक इज डर्टी वाटर दैट यू कैन पोर ऑल ओवर द फ्लोर यू केयरलेस क्रिएचर, कि डू यू थिंक, क्या तुम सोचती हो, दैट की दिस गुड ड्रिंक, कि ये जो अच्छा ड्रिंक है, ये जो अच्छा पानी है, अच्छे जो शराब है, इस डर्टी वाटर, कि ये गंदा पानी है, इस अच्छी शराब को क्या तुम गंदा पानी समझती हो. दैट यू कैन पोर ऑल ओवर द फ्लोर, जो कि तुमने पूरा क्या कर दिया है, पोर मतलब उड़ेल दिया है, ऑल ओवर द फ्लोर, कि इस पूरे फर्श के ऊपर, फर्श के चारों ओर तुमने इसे उड़ेल दिया. यू केयरलेस क्रिएचर, तुम केयरलेस लापरवाह क्रिएचर प्राणी, मतलब तुम लापरवाह प्राणी, तुमने इस पूरे को पूरे शराब को तुमने फर्श के ऊपर बिखेर दिया है, फर्श के ऊपर तुमने फैला दिया है. द इम्प मेड ए साइन टू द डेविल हिज मास्टर सी, ही सेड दैट इज द मैन हु मेड नो ट्रबल व्हेन ही लॉस्ट हिज ओनली पीस ऑफ ब्रेड, कि द इम्प मेड ए साइन टू द डेविल, उस इम्प ने, उस शैतान ने डेविल की तरफ साइन किया, इशारा किया, हिज मास्टर अपने मालिक शैतान की तरफ इशारा किया. सी देखो, ही सेड उसने कहा, दैट इज द मैन, कि यही वो मैन है, आदमी है, हु मेड नो ट्रबल, जिसको कोई ट्रबल नहीं हुई थी, परेशानी नहीं हुई थी, व्हेन ही लॉस्ट हिज ओनली पीस ऑफ ब्रेड, जब उसने अपनी केवल एकमात्र रोटी को जब उसने खो दिया था तब भी उसको कोई परेशानी नहीं हुई थी, और अब उसके पास में इतनी सारी चीज है, एक ग्लास गिर जाने से भी वो इतना परेशान हो गया. द पिजन स्टिल शाउटेड एंग्रीली एट हिज वाइफ एंड बिगन टू कैरी द ड्रिंक टू हिज गेस्ट हिमसेल्फ. द पिजन स्टिल शाउटेड, जो किसान था वो स्टिल अभी भी शाउटेड चिल्ला रहा था, एंग्रीली एट हिज वाइफ, कि क्रोधित होकर के किसान अभी भी अपनी पत्नी पे चिल्ला. बिगन टू कैरी द ड्रिंक, और उसने बिगन शुरू किया, टू कैरी लेके जाना, द ड्रिंक उस ड्रिंक को, टू हिज गेस्ट हिमसेल्फ, कि अपने गेस्ट के लिए, मेहमानों के लिए उस ड्रिंक को लेके जाना उसने शुरू किया. जस्ट देन ए पुअर पिजेंट हु हैड नॉट बीन इन्वाइटेड केम इन ऑन हिज वे फ्रॉम वर्क, कि जस्ट देन, और तभी एक पुअर पिजेंट, एक जो गरीब किसान था, हु हैड नॉट बीन इन्वाइटेड, जो कि इन्वाइट नहीं किया गया था, आमंत्रित नहीं किया गया था, केम इन अंदर आ गया, ऑन हिज वे फ्रॉम वर्क, कि अपने वो काम से लौटते समय अंदर आ गया. ही ग्रीटेड एवरीवन, सैट डाउन एंड सा दैट दे वर ड्रिंकिंग, ही ग्रीटेड एवरीवन, कि उसने सबका अभिवादन किया, सैट डाउन वो बैठ गया, एंड सा देखा, दैट की दे वर ड्रिंकिंग वो ड्रिंक कर रहे थे, वो शराब पी रहे थे. He was tired after his day's work and felt that he would like a drop of vodka. तो he was tired, वो tired मतलब थक गया था, after his day's work, कि अपने दिन के काम से वो थक गया था, and felt, और उसने महसूस किया, that कि he would like a drop of vodka, कि वो उस वोडका की कुछ बूंदों को वो प्राप्त कर ले, ऐसा उसने फील किया था. He sat and sat, getting thirstier and thirstier. But the host did not offer him any, but only said, I cannot find drink for everyone who come here. He sat and sat, मतलब वो बैठा रहा, जो गेस्ट आया था, दूसरा आदमी जो बिना इनवाइट किया आया था, he sat and sat, वो बैठा रहा. Getting thirstier and thirstier, वो और ज्यादा thirstier मतलब और ज्यादा प्यासा होता रहा, उसको प्यास लगी हुई थी. But the host, लेकिन जो होस्ट था, जो मेजबान था, did not offer him any, उसको कुछ भी ऑफर नहीं किया, उसको बिल्कुल भी उसने पेश नहीं की शराब. But only said, केवल ये कहा
कि आई कैन नॉट फाइंड ड्रिंक फॉर एवरीवन, कि मेरे पास में हर एक व्यक्ति के लिए ड्रिंक नहीं है। वो कम्स हेयर जो यहाँ पे आता है उस हर एक व्यक्ति के लिए, उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए आई कैन नॉट फाइंड ड्रिंक, मेरे पास ड्रिंक है वो नहीं है। आई होप आपको इतना चैप्टर है वो समझ में आया है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आई है, पढ़ाया हुआ समझ में आया देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।